नमस्कार बच्चों टारगेट सरकारी नौकरी विद सतपाल भंवरिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर 3। बिफोर यू रीड, दिस इज ए स्टोरी अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन। यह कहानी एक विचारशील और प्यारे से बेटे के बारे में है। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेज। वह अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करता है। एंड गेट्स सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और कुछ अनएक्सपेक्टेड मदद उसको है वो प्राप्त होती है। दोस्तों लेसन का नाम है तारोज रिवार्ड, तारो का इनाम। ए यंग वुड कटर नेम्ड तारो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन ए लोनली हिल साइड। एक युवा लकड़हारा जिसका नाम तारो था, वह अपने माता और पिता के साथ एक अकेली सी पहाड़ी की साइड में रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। पूरे दिन वह जंगल में लकड़ियां काटता रहता था। दो ही वर्कड वेरी हार्ड, यद्यपि वह बहुत कठिन परिश्रम करता था। ही अर्नड वेरी लिटिल मनी, वह बहुत थोड़ा धन कमा सकता था। दिस मेड हिम सैड, इससे वह उदास हो गया। For he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed। क्योंकि वह एक विचारशील बेटा था और वह अपने माता पिता को उनकी सारी ज़रूरतमंद चीज़ें देना चाहता था। One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, एक शाम को जब तारो और उसके माता पिता झोंपड़ी के साइड में एक कोने में बैठे थे, ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो, तो एक तेज हवा जो है वो आई। इट विसल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट, यह जो हवा जो है वो उस झोंपड़ी में बने किसी एक होल में से या छिद्र में से सीटी की आवाज़ की भांति करती हुई या आवाज़ करती हुई आई। एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, और प्रत्येक को बहुत ज़्यादा ठंड लगी। सडनली तारोज फादर सैड, अचानक से तारो के पिताजी ने कहा, आई विश आई हैड ए कप ऑफ सेक। मेरी इच्छा है कि मेरे को लिए पीने के लिए एक सेक का कप होता। सेक जो है बच्चों वो जापानीज ड्रिंक है। इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, यह मुझे गर्म कर देगा। एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और मेरे बूढ़े हृदय को अच्छा महसूस होगा। दिस मेड तारो सैडर देन एवर, इस बात ने तारो को और अधिक दुखी कर दिया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कोल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि हृदय को गर्म कर देने वाला जो ड्रिंक था, जो पेय पदार्थ था जिसको सेक कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा महंगा था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं और अधिक धन कैसे कमाऊंगा। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से पूछा। हाउ डू आई गेट ए लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं अपने वृद्ध पिताजी के लिए किस प्रकार से यह जो थोड़ा सा जो सेक है, जो पेय पदार्थ है, वो लेके आऊँगा। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, उसने पहले से भी और अधिक कठिन परिश्रम करने का निश्चय किया। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जंप्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल, अगली सुबह तारो और दिनों से और जल्दी जो है वो अपने बिस्तर से खड़ा हुआ। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और अपना जो रास्ता है वो जंगल की तरफ नाप लिया, यानी जंगल की तरफ चलता बना। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड, वह लकड़ियां काटता रहा और जो सूरज है वो ऊंचा चढ़ गया। एंड सून ही वाज सो वार्म, और जल्द ही वह इतना गर्म हो गया दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, कि उसको अपना जैकेट उतारना पड़ा। हिज माउथ वाज ड्राई, उसका मुंह सूख चुका था। एंड हिज फेस वाज वेट विद स्वेट, और उसका जो चेहरा था वो पसीने से गीला हो चुका था। स्वेट होता है पसीना। माई पुअर ओल्ड फादर, मेरे बेचारे वृद्ध पिताजी। ही थॉट, उसने सोचा, इफ ओनली ही वाज एज वार्म एज आई, यदि वे इतने गर्म होते जितना कि मैं इस समय हूं, ऐसा वो उस समय सोच रहा था। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और उसके बाद वह और अधिक तेजी से काटने लगा। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाई द सेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स,
थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा धन के बारे में सोचते हुए, ही मस्ट अर्न टू बाय द सेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स, यानी अपने वृद्ध पिताजी की हड्डियों को या अपने वृद्ध पिताजी को गर्म करने के लिए वह ऐसा सोचते हुए कि उनके लिए मुझे जो सेक है उसको खरीदना है, ऐसा सोचते हुए और अधिक जो कठिन परिश्रम है वो करने लगा। देन सडनली तारो स्टॉप द चॉपिंग, तभी तारो जो है अचानक से काटना बंद कर दिया। वट वॉज दैट साउंड, वह आवाज क्या थी। ही हियर्ड, जो उसने सुने। कुड इट पॉसिबल बी रसिंग वाटर, क्या यह बहते हुए पानी की आवाज हो सकती है। तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग ए रसिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ फॉरेस्ट। तारो को न ही तो याद है और न ही उसने सुना है और ना ही उसने कोई भी पानी की धारा उस जंगल के हिस्से में बहते हुए पहले कभी देखी। ही वॉज थ्रस्टी, वह प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स, कुल्हाड़ी उसके हाथ से नीचे गिर गई। एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वह उस आवाज की दिशा में दौड़ता चला गया। तारो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock, तारो ने एक पहाड़ी के पीछे छुपा हुआ एक छोटा सा वाटरफॉल देखा। बच्चों, वाटरफॉल होता है झरना, वो देखा। नीलिंग एट ए प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, जहाँ पर पानी बह रहा था उस जगह पर झुकते हुए। ही कप्ड ए लिटिल इन हिज हैंड्स, उन्होंने अपने हाथ में ओंक में अपने हाथों की ओक बनाकर उसमें जो है वो पानी डाला। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और उसको अपने होठों की तरफ लेके गया। वाज इट वाटर, क्या यह पानी था। और वाज इट सेक, और क्या वह वो वही पेय पदार्थ सेक था। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने उसको बार बार चखा। एंड ऑलवेज इट वाज द डिलीशियस सेक, और हमेशा से हर बार जो है वह स्वादिष्ट सेक ही था। इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी की बजाय, यानी हर बार जो वो पेय पदार्थ था वो पीने वाला पेय पदार्थ था, सेक था। तारो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विद हिम, तारो ने जल्दी से उसके पास जो मटका था या जो घड़ा था उसको उससे भर लिया। पिचर होता है घड़ा। एंड हरिड होम, और जल्दी से जल्दबाजी में घर लौट आया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक, और जो वृद्ध आदमी था वह उस सेक को लेकर बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हुआ। After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. After only one swallow of the liquid, उस द्रव पदार्थ की, उस पेय पदार्थ की एक घूंट निगल लेने के बाद, he stopped shivering, उन्होंने कांपना बंद कर दिया। and did a little dance in the middle of the floor, और आंगन में एक छोटा सा जो डांस है वो करने लगा। That afternoon a neighbor stopped by for a visit, उस दोपहर को एक पड़ोसी जो है वो उनके घर मिलने के लिए आया, उनके घर रुका। तारो's father politely offered her a cup of the shake, तारो के पिताजी ने विनम्रता पूर्वक उनको उस सेक का एक कप ऑफर किया या उसको दिया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली, उस महिला ने उसको लालची से पिया, लालच भरी निगाहों से पिया। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और उस वृद्ध आदमी को धन्यवाद दिया। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, और तभी तारो ने उसको उस जादुई झरने के बारे में कहानी बताई। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, उनको उस स्वादिष्ट पेय पदार्थ के बारे में धन्यवाद देते हुए सी लेफ्ट इन ए हरी, वह जल्दबाजी में वहां से चली गई। बाई नाइटफॉल सी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, और उस रात को उस महिला ने उस कहानी को पूरे गांव में फैला दिया। That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house, और उस शाम को उस वुडकटर के, उस लकड़हारे के घर के बाहर दर्शकों की बहुत बड़ी भारी भीड़ थी। Each man heard the story of the waterfall, प्रत्येक आदमी ने उस झरने के बारे में कहानी सुनी थी। And took a sip of the shake, और उस सेक की, उस पेय पदार्थ की एक घूंट लेने के लिए वहां पर था। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी, एक घंटे से भी कम समय में वो जो मटका था वो खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, अगली सुबह तारो ने पहले जिन सुबहों को वो काम किया करता था उससे भी जल्दी काम करना शुरू कर दिया। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन, वह अपने साथ सबसे बड़ा जो पिक्चर था, सबसे बड़ा जो मटका था वो लेकर गया। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल,
ताकि वह उस वाटरफॉल की तरफ सबसे पहले चला जाए। When he reached it, जब वह उसके पास पहुंचा, he found to his great surprise, तो उसको एक बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, all his neighbors there, उसके सारे पड़ोसी वहां पर थे। They were carrying pitchers, jars, buckets, वे अपने साथ जो है मटके, जार और बाल्टियां लेकर आए हुए थे। Anything they could find to hold the magic shake, वो प्रत्येक चीज वो लेकर आए हुए थे जिसमें वो मैजिक शेक को डाल सकते थे, उस जादुई पेय पदार्थ को डाल सकते थे। Then one villager knelt, और तभी एक गांव का जो आदमी है वो झुका, and held his mouth under the waterfall to drink, और उस वाटरफॉल के नीचे अपना मुंह जो है वो पेय पदार्थ को पीने के लिए लगाया। He drank again and again, उसने बार बार उसको पिया, and then shouted angrily, और तभी गुस्से में चिल्लाया, वाटर, पानी, नथिंग बट वाटर, यहाँ पर कुछ नहीं है सिवाय पानी के। अदर्स आल्सो ट्राइड, अन्य लोगों ने भी कोशिश की, बट देयर वाज नो शेक, ओनली कोल्ड वाटर, लेकिन वहां पर कोई भी शेक नहीं था, कोई भी पेय पदार्थ नहीं था, केवल ठंडा पानी था। वी हैव बीन ट्रिक्ड, शाउटेड द विलेजर्स, गांव वाले चिल्लाए कि हमें धोखा दे दिया गया है, हमें पागल बना दिया गया है। वेयर इज तारो, तारो कहाँ है? लेट अस ड्राउन हिम इन दिस वाटरफॉल, हमें अब उसको इस वाटरफॉल में फेंक देना चाहिए, उसको डुबोना चाहिए। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ, लेकिन तारो इतना बुद्धिमान था, टू स्लिप बिहाइंड ए रॉक व्हेन ही सा हाउ थिंग वर गोइंग, उस चीज़ों को देखकर भी वहाँ पर क्या घटित हो रहा है इसको देखकर वह एक पहाड़ी के पीछे छुप गया। ही वॉज नाउ हियर टू बी फाउंड, अब उसको वहाँ पर नहीं ढूंढा जा सकता था। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, निराश होने के बाद और गुस्से में बुदबुदाते हुए द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, गांव वालों ने एक एक करके उस स्थान को छोड़ दिया। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, तारो अपने छुपे हुए स्थान से बाहर आया। वाज इट ट्रू, क्या यह सत्य था? ही वॉन्डर्ड, उसको आश्चर्य हुआ। वाज द शेक ए ड्रीम, क्या वह शेक जो था वो एक सपना था? वंस मोर ही कोट ए लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, एक बार फिर से उसने उस पेय पदार्थ को थोड़ा सा अपने हाथ में लिया, एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और उसको अपने होठों की तरफ लेके गया या होठों के पास लगाया। इट वाज द सेम फाइन शेक, वह सेम उसी तरह का जो शेक है वो था, पेय पदार्थ था। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस शेक, उस विचारशील लड़के को उस मैजिक वाटरफॉल ने, उस जादुई झरने ने वही डिलीशियस, वही स्वादिष्ट जो शेक है वो दिया। टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, और अन्य प्रत्येक व्यक्ति को इसने वही ठंडा जो पानी है वो दिया था। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रिच्ड द एम्परर ऑफ जापान, उस तारो और उस मैजिक वाटरफॉल की जो कहानी है वो उस जापान के शासक के पास पहुंची, जापान के राजा के पास पहुंची। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, उसने यंग वुड कटर को, उस लकड़हारे को, एंड रिवार्डेड हिम विद 20 पीसेज ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, उसके इतने अच्छे और दयालु होने के कारण उसको 20 जो सोने की जो स्वर्ण जो मुद्राएं हैं वो दी। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, और फिर उसने उस शहर के सबसे सुंदर जो झरने था उसका नाम तारो के नाम पर रख दिया। दिस सेड, इसका मतलब ये था, द एम्परर वाज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, की वो जो शासक था वो ये चाहता था कि शहर के सारे बच्चे जो है वो अपने माँ बाप का सम्मान करे, उनका इज्जत करे, इस बात का जो साहस है वो सभी बच्चों में देना चाहता था। तो बच्चों ये था आपका लेसन।